गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शत्रुघ्न कुमार चौबे, संत माइकल एकेडमी बेतिया छावनी का संस्कृत टीचर। मैं आज आप लोग के 9th क्लास के सेमुसी बुक का 5वां पाठ शुक्ति मौक्तिकम पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें परिचय है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथों की समृद्धि परंपरा से परिपूर्ण है। इनमें सार गर्भित और सरल में नैतिक शिक्षाएं दी गई है, जिनका सदुपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्धि बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित है, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का निरूपण किया गया है। पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वीतम एति च जाति च अक्षीणो वीततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। यहाँ कहा गया है प्रीतम और यत्नेन संरक्षित। यहाँ वृत्तम मतलब धन होता है और वीतम, वृत्तम मतलब आचरण होता है और वीतम मतलब धन होता है। तो वृत्तम आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, यत्न मन प्रयास करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वीतमेति च जाति च, धन तो आता है और जाता है, आता जाता रहता है धन। धन से हीन व्यक्ति तो संपन्न हो जाता है, धनवान हो जाता है, किंतु आचरण से हीन व्यक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी आचरण का रक्षा करना चाहिए। यह पहला श्लोक का अर्थ है। दूसरा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एवा वर्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत। कहा गया है कि धर्म का तत्व सुनो और सुनकर उसे ग्रहण करो। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। प्रतिकूल मतलब का कि जो तुम्हारा स्वभाव है उसी के अनुसार करना चाहिए, उसका प्रतिकूल नहीं करना चाहिए, उसको उल्टा नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्म को सुनो और उसी के अनुसार अपना स्वभाव का प्रयोग करो। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तु शन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। कह रहा है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अतः प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। उसको बोलने में आपको क्या निर्धनता है, क्या दरिद्रता है। जब अच्छे प्रेम पूर्वक बात बोलने से कोई अगर संतुष्ट होता है तो उसे प्रिय बात ही बोलना चाहिए, न कि अप्रिय। उसके बाद का श्लोक है, पीबन्ति नद्या स्वमेव नाभ्यम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नान्दति सस्यम खलु वारिवाह परोपकाराय सताम विभूतया। पिबन्ति नद्या स्वमेव नाभ्यम। नदियाँ जो है अपना स्वयं जल नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। नान्दन्ति सस्यम खलु
वारिवाह, और वारिवाह मतलब बादल, अन्न को नहीं खाता है। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की संपत्ति दूसरों के लिए ही होती है। जैसे नदियाँ, वृक्ष और बादल दूसरों के लिए कोई भी कार्य करते हैं, वैसे ही सज्जन भी दूसरे के लिए ही अपना संपत्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यह श्लोक है, गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरै गुण्यै समः। मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। अगर गुण हो, गरीबी आ जाए, तब भी वह अपने आचरण को अपने गुण से पूजित ही होता है, न कि ऐश्वर्यशाली होने वाले गुणहीन की अपेक्षा वह श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद यह श्लोक है, आरंभ ग्रुवी क्षयणी कर्मेण लंबी पुरा बुद्धिमती च पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यहाँ यह कह रहा है कि आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे होने वाली तथा पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली पूर्वाहन तथा अपराहन काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। पहले बड़ी हो, फिर धीरे धीरे छोटी हो जाए, फिर छोटी हो और धीरे धीरे बड़ी हो जाए। ऐसे अपराहन काल और पूर्वाहन काल के समान दुष्ट और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है, क्योंकि दुष्ट की मित्रता पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती है, और सज्जन की छोटी होती है और धीरे धीरे प्रगाढ़ होती चली जाती है। यह इस श्लोक का अर्थ है। इसके आगे आपको यत्र अपि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडलनाय हानिस्तु तेषां हि सर्वाणाम येषाम मरायणीसा विप्रयोगः। कह रहा है कि पृथ्वी की शोभित करने वाला हंस भूमंडल में सर्वत्र प्रवेश करने में सक्षम है। हानि तो उन सरोवरों की हो ही है जिनका उन हंसों से वियोग हो जाता है। मतलब कि हंस में अगर गुणवान है तो कहीं भी वह जा सकता है और जहाँ भी जाएगा वह शोभा को पाएगा। लेकिन उस सरोवर को, जिस सरोवर में रहता है, अगर उसको वह छोड़ दिया तो समझो कि उस सरोवर की हानि हुई, न कि हंस की हानि हुई। इसके आगे का श्लोक है, गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यते तोया प्रभन्ति नद्य समुद्रसाद्य भवन्त्यप्या। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीनों के प्राप्त करके वे दुर्गुण बन जाते हैं, दोष युक्त बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, नदियाँ सुस्वादु जलम वाली होती है, अच्छा पीने योग्य जल वाली होती है नदियाँ, किंतु समुद्र को प्राप्त करके वो स्वादु नमकीन हो जाती है। इसलिए गुणवान की संगति करना चाहिए, गुणहीनों की नहीं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। गुणवान के साथ करने पर गुण प्राप्त होता है और गुणहीनों की संगत से दोष प्राप्त होता है।
इस तरह से इस श्लोक को मैंने पढ़ाया। अगले क्लास में आपको अगला चीज बताया जाएगा। धन्यवाद।